चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। उर्स के अवसर पर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भेजी चादर। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने भी भेजी चादर। फिर अजमेर के वकील को लेकर आई खबर। वकील बिश्नोई को जान से मारने की धमकी। सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। बड़ी संख्या में मौजूद रहे बुजुर्ग। शिक्षक भर्ती परीक्षा की नियुक्ति करने के लिए छात्रों ने सौंपा ज्ञापन। बड़ी संख्या में छात्र रहे मौजूद। देसी कट्टा में धारदार छुरा लेकर घूम रहे युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। शौक के लिए लेकर घूम रहा था कट्टा। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सॉरी भाई, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। खोदा साहब के 812वें उर्स के मौके पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से अकीदत के फूल व चादर पेश की गई, जिसे लेकर राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी अजमेर पहुंचे। यह चादर दरगाह में 3:30 बजे पेश की गई, जिसके चलते उन्होंने देश में अमन, चैन, खुशहाली व भाईचारे की दुआ मांगी। देखिए, हमारा संगठन काम कर रहा है, हमारे अध्यक्ष काम कर रहे हैं। जल्दी ही हम यहाँ पे लोकसभा चुनाव से पूर्व संगठनात्मक विस्तार करेंगे, नई कमेटी देंगे प्रदेश को, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, कांग्रेस का स्टैंड आपने आधिकारिक तौर पर देखा ही है। कांग्रेस का हमेशा से मानना रहा है कि धर्म जो है वो आस्था का विषय है, राजनीति का नहीं, सियासत का नहीं। हम सियासत नहीं करते धर्म की। भारतीय जनता पार्टी, चूंकि उसे अपने विकास कार्यों पर भरोसा नहीं है, क्योंकि 10 साल में कोई विकास कार्य किया ही नहीं है, इसलिए उन्हें धर्म की राजनीति करनी पड़ती है। इस देश के युवाओं की 20 करोड़ नौकरियां नरेंद्र मोदी जी के कंधे पर उधार है। महंगाई की मार से जनता त्रस्त है, नौकरी नहीं है, युवा परेशान है, बेरोजगार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार इवेंट मैनेजमेंट करके मीडिया के जरिए उनके गुस्से को डाइवर्ट करती है। जिस दिन मीडिया उनके गुस्से को डाइवर्ट करना बंद कर देगी, यही जनता, यही युवा, यही महिलाएं नरेंद्र मोदी जी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। देखिए, मैं जाहिर सी बात है, शायर हूँ। मेरा एक शेर है कि चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके, प्यार की बड़ी इससे और मिसाल क्या होगी, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वज़ू करके। ये ख्वाजा गरीब नवाज का शहर है और यहाँ से अमन और मोहब्बत, भाईचारे का पैगाम पूरे देश में जाता है। तो हम आज भी उनकी बारगाह में खड़े होकर के ये दुआ करेंगे कि मुल्क में भाईचारा फैले। जो नफ़रत फैलाने की कोशिश की जा रही है, समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है, वो नफ़रत कम हो सके, सरकारी साजिशें अपने अंजाम तक न पहुंच सकें। देखिए, माननीय पार्टी अध्यक्ष द्वारा एक पारंपरिक चादर हर वर्ष आती है। उस परंपरा का निर्वहन करने के लिए मैं आज ख्वाजा की नगरी में उनके उर्स मुबारक पर पारंपरिक चादर लेकर के आया हूँ, इस दुआ के साथ कि मुल्क में अमन, शांति, मोहब्बत, भाईचारा बरकरार रहे और बढ़े और नफ़रतें कम हों। इस दरबार में आकर के यही दुआ सबसे प्रासंगिक है। देश आगे बढ़े, देश खुशहाल रहे, समाज में भाईचारा रहे, इस दुआ के साथ मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ। अभी हम थोड़ी देर में चादर पेश करेंगे 3:30 बजे। और चूँकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, मैं वहीं मणिपुर से वापस लौटा हूँ और फिर जा कर के नागालैंड में यात्रा को ज्वाइन करूँगा। राहुल गांधी जी अपने मिशन के साथ न्याय का हक मिलने तक, इस नारे के साथ मणिपुर से मुंबई तक 6700 किलोमीटर की यात्रा पर निकले हैं। और मणिपुर को जिस तरह से प्यार की मरहम की ज़रूरत थी, जो 8 महीनों से चल रहा है, प्रधानमंत्री ने मणिपुर को लेकर के एक शब्द नहीं बोले थे। ऐसे में राहुल गांधी जी दूसरी बार वहां पहुंचे हैं और उन्होंने मणिपुर से इस यात्रा की शुरुआत करने की जो जिद को ज़मीन पर उतारा है, वो अद्भुत है। और लोग जिस तरह से निकल के आ रहे हैं, वो अलग अलग समाज जिनके बीच में झगड़े चल रहे थे, वो सारे समाज निकल के आ रहे हैं और राहुल जी की इस कोशिश को सराह रहे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो यात्रा देश को एक नई दिशा और दशा देगी। बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए राहुल गांधी जी न्याय की मांग करने के लिए सड़क पर हैं और लीक से हट करके एक बड़ी कोशिश है। पहले भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, तो ये परंपरा निभाह करके फिर मैं वापस लौट जाऊंगा। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया की ओर से ख्वाजा साहब के 812वें उर्स के उपलक्ष्य पर चादर भेजी गई। इस अवसर पर भाजपा अजमेर देहात के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रोफेसर बीपी सारस्वत, राज्य के वकील सैयद अफसान चिश्ती, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के पूर्व प्रदेश महामंत्री मुंसिफ अली खान, यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष मोहित जैन, शहर जिलाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा शफीक खान, गुलाम मुस्तफा, अतीक अहमद, मनोज बैरवा सहित भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री राज्य का संदेश दरगाह के निजाम गेट से अफसान चिश्ती ने पढ़कर सुनाया। उर्स पर आज 812वें उर्स पर भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रही आदरणीय वसुंधरा जी ने अपनी चादर पेश की है।
हम सब कार्यकर्ता उनकी चादर पेश करने आए और जैसा कि आपने उनका संदेश सुना, उन्होंने पूरे मुल्क के अमन चैन की दुआ मांगी है और पूरे मुल्क का उत्थान हो, शांति बनी रहे और हम फिर विश्वगुरु बने, इसकी कामना उन्होंने की है। और ये सबका सौभाग्य है कि ये ऐसी गरीब नवाज की दरगाह हमारे राजस्थान में है और हम देश और विदेशों से आने वाले सारे जायरीन यहाँ आकर अपनी दुआएं प्रकट करते हैं और उनको इंशाअल्लाह खूब दुआओं के आधार पर उनको सफलताएं प्राप्त होती है। अजमेर में लगातार हो रहे वकीलों पर हमलों का सिलसिला खत्म हुआ नहीं। उससे पहले ही वकील मदन बिश्नोई को जान से मारने की धमकी देने का एक और मामला सामने आया है। वकील ने थाने में पक्षकार द्वारा अज्ञात व्यक्ति से 3.5 लाख रुपए की मांग और जान से मारने की धमकी दिलवाने के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने अनुसंधान कर आरोपी के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी है। एडवोकेट मदन बिश्नोई ने जानकारी देकर बताया कि उनके द्वारा 2020 और 21 में पक्षकार के 6 मुकदमे लड़े गए थे, जिसके बाद उनका पक्षकारों से कोई संबंध नहीं रहा। लेकिन परसों इस पक्षकार द्वारा फोन करके 3.5 लाख रुपए की मांग की गई और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई। उन्होंने बताया कि सब पक्षकार भंवरलाल बिश्नोई द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के जरिए करवाया जा रहा है, जिसका ट्रू कॉलर पर शूटर नाम है। एडवोकेट मदन बिश्नोई ने सिविल लाइंस थाना पुलिस को धमकी भरे फोन कॉल की पूरी जानकारी देते हुए मुकदमा दर्ज करवाया है। सिविल लाइंस थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर धमकी देने वाले आरोपी के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी है। मुझे परसों फ़ोन करके और मेरे द्वारा कोई 2020-21 में कोई किसी पक्षकार के 6 मुकदमे लड़े गए थे और उस संबंध में 2.5 साल से उस पक्षकार से मेरा कोई संबंध नहीं है और उस पक्षकार ने मुझे परसों फ़ोन करके धमकाया कि जो हमें 3,60,000 रुपये अदा कर देना, अन्यथा हम आपके साथ किसी प्रकार की कोई अनहोनी कारित कर सकते हैं और वो पैसे हम आपसे खड़ा करके आपके साथ किसी प्रकार की घटना कारित करके पैसे वसूल कर सकते हैं। फ़ोन करके ही मुझे यही बोला कि 3.5 लाख रुपए हम आपसे वसूल कर लेंगे और ये पैसे हमको वसूल करना आता है और हम आपसे पैसे लेके रहेंगे। भंवरलाल बिश्नोई उसके मार्फत किसी व्यक्ति ने फ़ोन किया जिसका ट्रू कॉलर पे कोई शूटर नाम से शो हो रहा था। मैंने FIR दर्ज कराई है पुलिस थाना सिविल लाइन में, जिसमें अनुसंधान अभी चल रहा है। ये रविवार की बात है। अजमेर सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने आज अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया और 65, 70 व 75 वर्ष की आयु के सभी कर्मचारियों की पेंशन में वृद्धि करने की मांग की। साथ ही डबल इंजन की सरकार से जल्द 5 सूत्रीय मांगों को पूरा करने की अपील की गई। सेवानिवृत्त कर्मचारी अध्यक्ष करण सिंह ने जानकारी देकर बताया कि पिछले 2.5 सालों से कर्मचारियों द्वारा पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और कई ज्ञापन भी सौंपे गए हैं, लेकिन सरकार द्वारा अब तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। उन्होंने बताया कि अब प्रदेश में डबल इंजन की सरकार आ गई है और उनकी गुजारिश है कि वह पुराने पेंशनरों की मांगों पर सुनवाई करके जल्द इसका समाधान करे। मांग को लेकर पिछले 2.5 साल से सरकार से निवेदन कर रहे हैं। हमारी मुख्य मांग है 65, 70 और 75 साल की आयु पर हमें क्रम से 5-10% पेंशन दी जाए। मैं बताना चाहूँगा गहलोत सरकार ने पिछले साल हमारे जो 70-75 साल के पेंशन थे उनको 15% पेंशन अलग दी है। अब हमारा मांग केवल ये है 65 साल और 70 साल का पेंशन है क्रम से 5 और 10% पर दी जाए। मैं ये नहीं करूँगा केंद्र सरकार की श्रमिक कमेटी, संसद कमेटी, उन्होंने 110 रिपोर्ट में ये लिखा है कि पेंशनर को 80 के बजाय 65, 70, 75 साल पर क्रम से 5-10% पेंशन दी जाए। मेरा निवेदन है, अभी केंद्र में बीजेपी सरकार है, राजस्थान में बीजेपी सरकार है, डबल इंजन की सरकार प्रदेश में है। हम चाहेंगे, उम्मीद करेंगे डबल इंजन सरकार पेंशन के लिए कुछ करे, हमारी जो मांग है उसको पूरी करे। इसके अलावा दूसरी मांग, गुजरात सरकार ने अपने कर्मचारियों को, रिटायर्ड कर्मचारियों कम्युनिकेशन कटौती की अवधि 2 वर्ष करते हुए 14 साल में पूरी पेंशन देने की बात की। हमारा निवेदन है राजस्थान के अंदर 14 साल में कटौती कम्युनिकेशन की उसको 2 वर्ष कम कर दे, 12 साल में पूरी कटौती करके पूरी पेंशन दी जाए। इसके अलावा RGHS के तहत जो हमें उपचार के लिए 30,000 की सीमा तय की है उस सीमा को खत्म कर दे, उसको अनलिमिट किया जाए, क्योंकि बार-बार पैसा बढ़ाने के लिए डॉक्टर के चक्कर काटने पड़ते हैं, हमारे लोग परेशान होते हैं। इसलिए हमारी निवेदन है कि इसको अनलिमिट किया जाए। इसके अलावा
आरटीआई से लागू होने से पहले हमारे यहाँ पर फूड सप्लाई मिलती थी, ताकत दवाई मिलती थी, लेकिन दुर्भाग्य हमारा जब से आरटीआई से लागू हुआ है ये फूड सप्लाई बंद कर दिए। हमारे बुजुर्ग काफी परेशानी हो रही है। हमारी मांग है सरकार से उन्हें फूड सप्लाई शुरू किया जाए। शिक्षक भर्ती परीक्षा की नियुक्ति करने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को आज विद्यार्थियों द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया और सरकार से जल्द रिक्त पदों पर नियुक्ति करवाने के लिए आग्रह किया गया। विद्यार्थियों ने बताया कि लेवल फर्स्ट के 21,000 पदों पर अध्यापक भर्ती निकाली गई थी। इसमें से लगभग 15,000 अभ्यर्थियों की नियुक्ति भी दे दी गई, परंतु आचार संहिता के कारण ना तो पूरे मूल पदों पर परिणाम जारी हो सका और ना ही पूरी नियुक्तियां की गई। आचार संहिता खत्म होने के बाद अभ्यर्थियों को रिक्त पदों पर परिणाम और शेष रही नियुक्तियां मिलने की लगातार उम्मीद है, परंतु प्रश्नों के विवाद के कारण मामला न्यायालय में चला गया है, जिसमें न्यायालय ने भर्ती पर स्टे रखने के आदेश दे दिए हैं, जिससे यह भर्ती प्रक्रिया रुक गई है। अब इस मामले की आगामी सुनवाई 18 जनवरी 2024 को की जाएगी। न्यायालय में एजी व एएजी तथा कर्मचारी चयन बोर्ड के सीनियर वकीलों द्वारा मजबूत पैरवी करवाकर स्टे के आदेश हटवाने के लिए सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थियों ने जिला कलेक्ट्रेट में उपस्थित होकर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। सर, हम तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती से संबंधित अभ्यर्थी हैं। अगस्त के अंदर हमारा फाइनल रिजल्ट आया था और सितंबर अक्टूबर में हमारी नियुक्तियां हो गई थी। 21,000 पोस्टों में से 15,500 को नियुक्तियां मिल चुकी है। हम 5,500 के लगभग बचे हुए हैं। हमारी आउट ऑफ स्टेट डिग्री थी, उनकी जांच होने गई, तब तक आचार संहिता लग गई। हमने आचार संहिता का इंतज़ार करा, आचार संहिता खुली, उसके बाद कुछ बच्चों ने कुछ प्रश्नों को लेकर बोर्ड के खिलाफ याचिका लगा दी, तो इससे भर्ती पर स्टे आ गया। तो अब ये स्टे अभी सरकार में एजी और डबल एजी की नियुक्ति नहीं हो रखी है, उस हिसाब से हमारा मामला लंबा खींचा जा रहा है, तारीख पे तारीख मिलती जा रही है। तो हम सरकार से यही कहना चाह रहे हैं कि एजी डबल एजी की नियुक्ति हो जल्दी से और वो मजबूती से हमारी पैरवी करे, ताकि भर्ती से स्टे हटे और हमारी ज्वाइनिंग हो सके। सर, हम मानसिक तौर पे बहुत पीड़ित हैं। हमसे कम मार्क्स वाले बच्चे 4 महीनों से अपने स्कूलों में जा रहे हैं, अपनी सैलरी उठा रहे हैं, लेकिन हमारी कोई गलती नहीं है, फिर भी हम 4 महीने से घर बैठे हैं। सर, हम यही चाह रहे हैं गवर्नमेंट से कि जल्दी से जल्दी एजी और डबल एजी की नियुक्ति हो जाए और वो पैरवी करे तो हमारा काम हो जाए और इससे हट जाए। और ये हम प्रोग्राम पूरे राजस्थान में चला रहे हैं और सब जगह हमने ज्ञापन दिया कलेक्टर साहब को, उस हिसाब से ये हमारी बात सुनी जाए। अगला कदम रहेगा सर, हम कर्मचारी चयन बोर्ड के वहाँ धरना देंगे, संख्या बल दिखाएंगे और हमारी जो भी आगे की रणनीति होगी वो हम करेंगे। अजमेर की अलवरगी थाना पुलिस ने देशी कट्टा में धारदार छुरा लेकर घूम रहे मदारपुरा निवासी सोनू सिंह रावत को गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपने शौक के लिए देशी कट्टा खरीदना बताया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया और आज न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। अलवरगी थाना एएसआई नंद भंवर ने जानकारी देकर बताया कि सोमवार को गुलाबबाड़ी में एक युवक के द्वारा अवैध हथियार बेचे जाने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर मौके पर पहुंचकर अलवरगी थाना पुलिस द्वारा धारदार हथियार सहित युवक को गिरफ्तार कर लिया गया था। तलाशी के दौरान युवक से देसी कट्टा और धारदार छुरा जब्त किया गया, जिस पर अनुसंधान कर लगातार कार्यवाही की जा रही है और आज आरोपी सोनू सिंह रावत को न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। कल दिनांक 15/1/2024 को मुझे दौरान गश्त मुखबिर से इत्तला प्राप्त हुई कि गुलाबबाड़ी फाटक से पहले पुलिया के नीचे एक शख्स अवैध हथियार लेकर बेचने की फिराक में खड़ा है, जिस पर मेरे द्वारा मैं अमराई जाब्ता के मौके पर पहुंचकर शख्स को पकड़ा, नाम पता पूछा तो अपना नाम सोनू सिंह रावत पुत्र हरी सिंह रावत केसर सिंह रावत निवासी मदारपुरा अजमेर बताया। जिसकी तलाशी ली तो जींस पैंट की आड़ में एक देसी कट्टा 315 बोर और एक धारदार छुरा मिला, जिस पर मुकदमा दर्ज किया जाकर अनुसंधान श्री मोतीलाल जी एसआई द्वारा किया जा रहा है। बेचने की फिराक में था, उसका मालूम नहीं, खड़ा था बेचने की फिराक में। अभी तफ्तीश जारी है, कभी यूपी से खरीदना बता रहा है, कभी झाड़ियों से मिलना बता रहा है। दोस्तों में रोक बांटने के लिए अभी रिकॉर्ड देखा जा रहा है, आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेस द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पर बनाया गया एक सुंदर नया भजन शीघ्र ही यूके कंपनी में सेलेक्ट होने के बाद आज पुष्कर में जगह जगह विजुअल शूट किए गए। भजन का नाम है आ गए भगवाधारी। भजन को बहुत ही सुंदर बनाया गया है और गोपाल बंजारा के निर्देशन में इसे फिल्माया गया है। इस भजन को विनोद देवड़ा की मधुर आवाज से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाने का प्रयास किया गया है। गाने के लेखक सज्जन सिंह, संयोजन भानु पाराशर द्वारा गाने के वीडियो को शीघ्र ही लॉन्च किया जाएगा। निदेशक गोपाल बंजारा ने बताया कि इस गीत में सभी स्थानीय कलाकारों को अवसर दिया गया है और स्थानीय कलाकारों ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनमें भानु पाराशर, मुरारी वैष्णव, उमेश पाराशर, तमन्ना पाराशर, हेमा पाराशर, नंदनी देवड़ा, काजल देवड़ा, कुणाल देवड़ा, दक्ष देवड़ा, साहिल, केशव पाराशर, वेदेही आदि कलाकारों का चयन किया गया है। जय पुष्कर राज की, मैं सिंगर विनय देवड़ा। बहुत ही जल्दी मेरा एक नया भजन जो राम पर आधारित है वो आपके बीच में आने वाला है। उसको लिखा है सज्जन कुमार सोनी जी ने, प्रोड्यूस किया है गोपाल बंजारा जी ने और मैंने गाया है। आपके बीच में जल्दी आएगा यूकी म्यूजिक पे। और पुष्कर के सभी कलाकार जिन्होंने इसमें अभिनय किया है उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। बहुत जल्दी ये आएगा, उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत जल्दी यूकी म्यूजिक पे मिलते हैं। जय पुष्कर राज की, जय श्री राम। जय श्री राम। जैसा कि आपको बताते हुए हर्ष है कि 22 तारीख को जिस प्रकार से अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का शिलान्यास का कार्यक्रम है, उसी को लेकर हमने एक बहुत ही सुंदर भजन आ गए भगवाधारी को बनाया है और जिसको गाया है विनोद देवड़ा ने और जिसको लिखा है साजन सिंह सोनी ने और इसका निर्देशन किया है गोपाल बंजारा यानी मैंने किया है। और हमने उसमें स्थानीय कलाकारों को लेकर इस भजन को बनाया है। इसका वीडियो रिकॉर्डिंग का कार्यक्रम हमने कल से चालू कर दिया है। पुष्कर और उसके आसपास क्षेत्रों में इसकी शूटिंग की जा रही है और स्थानीय कलाकारों का चयन कर इसमें हम लोगों ने स्थानीय कलाकारों को महत्वता दी है, क्योंकि अजमेर के और पुष्कर के प्रतिभावान कलाकार हम उनको एक बार स्क्रीन पर लाना चाहते हैं, लोगों को दिखाना चाहते हैं कि राजस्थान में, अजमेर में, पुष्कर में कलाकारों की कमी नहीं है। इसलिए नए कलाकारों को हमने प्रोत्साहन देने का काम किया है और ये बहुत ही सुंदर भजन आप लोगों को भी पसंद आएगा। आ गए भगवाधारी, एक बार अवश्य सुने। जय श्री राम। अजमेर आजाद पार्क में चल रहे कार्यक्रम श्री राम नाम 100 अरब परिक्रमा के तहत आज से सेन समाज द्वारा आजाद पार्क में एक झंडारोहण कार्यक्रम आयोजित कराया जा रहा है, जिसमें सेन समाज सहित महिलाओं और बच्चों द्वारा सावित्री चौराहे से लेकर आजाद पार्क तक झंडा यात्रा निकाली गई। सेन समाज के अध्यक्ष त्रिलोक चंद्र ने बताया कि आज आजाद पार्क में अन्य समाज की भांति सेन समाज द्वारा भी श्री राम के 100 अरब नाम की परिक्रमा करने हेतु झंडारोहण कार्यक्रम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस यात्रा के दौरान लगभग 80 से लेकर 90 लोग अपनी अपनी गाड़ियों में एक साथ होकर निकले हैं। राम नाम की जो परिक्रमा 18 से लेकर 22 तारीख से जो शुरू हुई है, इसके अंदर आज सेन समाज का एक झंडा हमारे शिष्टमंडल सेन समाज द्वारा आजाद पार्क के अंदर वहाँ ध्वजारोहण का कार्यक्रम रखा गया है और वहाँ पे हम सेन समाज की तरफ झंडा फहराएंगे। और यहाँ पे विभिन्न हमारे समाज की जो महिलाएं, पुरुष है, बच्चे हैं, ये यहाँ से नाइयों की बगीची सावित्री चौराहे से स्टार्ट होके हम आज़ाद पार्क वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ पे जो झंडारोहण का कार्यक्रम रखा गया और वहाँ पे झंडारोहण पहनाएंगे। सर्व सेन समाज अजमेर के द्वारा आज़ाद पार्क में श्री राम नाम सहस्त्र नाम की परिक्रमा हेतु झंडा लेकर के वहाँ पर हम जा रहे हैं। जिस प्रकार से अन्य समाज बंधु वहाँ झंडारोहण करेंगे, उसी प्रकार से हम भी वहाँ अपना झंडा, सेन समाज का झंडा भी वहाँ लगाएंगे। इसके लिए आज हम सब यहाँ से सावित्री चौराहे स्थित सेन नाइयों की बगीची से रवाना होकर के आज़ाद पार्क पहुँचेंगे और आज़ाद पार्क के अंदर हमारा सेन समाज का झंडा लगाएंगे। हमारे यहाँ कम से कम 80-90 लड़के मतलब जो है शामिल हुए हैं और लड़के आज़ाद पार्क के अंदर वहाँ मौजूद हैं। सब अभी तो यहाँ से हम लोग गाड़ी से जा रहे हैं, उसके बाद वहाँ सभी पैदल
9। नौकरी का झांसा देकर एक महिला से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। आरोपी द्वारा शादी का दबाव बनाने के बाद युवती को जान से मारने की धमकी दी गई, जिसके चलते सिविल लाइंस थाने में पीड़िता ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए पुलिस को बताया कि 2021 में उसकी सहेली के जरिए कमल नाम के व्यक्ति से उसकी दोस्ती हुई थी और दिसंबर 2023 में आरोपी ने उसे और उसकी बेटी को अपने साथ रखने और नौकरी दिलवाने का झांसा दिया। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गई। आरोपी कमल से संबंधित जानकारी वह अपनी सहेली से साझा करती थी। इस दौरान दिसंबर 2023 में आरोपी अपना जन्मदिन उसके साथ मनाने आया, उसे अपनी गाड़ी में लेकर केकड़ी गया था। उसके बाद आरोपी ने शादी का प्रस्ताव भी रखा, जिसकी जानकारी पीड़िता ने अपनी सहेली को दी थी। पीड़िता ने बताया कि 2 दिन बाद कमल उसे मिलने के लिए अजमेर आया और उसे एक होटल के बाहर बुलाया था। इसके बाद आरोपी उसे झांसा देकर होटल में ले गया, पार्टी करने का बहाना देकर उसे शराब पिलाई और उसके बाद उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। उसने इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसे और उसकी बेटी को साथ रखने का आश्वासन दिया। उसके बाद वह उसके बहकावे में आ गई थी और दुष्कर्म का शिकार हो गई, जिसके चलते पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है और कड़ी कार्यवाही करने की मांग की है। भारत मुक्ति मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष नई दिल्ली के आह्वान पर भारत मुक्ति मोर्चे के द्वारा ईवीएम के विरोध में चरणबद्ध आंदोलन किया जा रहा है, जिसके तहत ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ और लोकतंत्र बचाओ अभियान के भारत के कई जिला मुख्यालयों पर भारत मुक्ति मोर्चे के द्वारा भारत का लोकतंत्र बचाने के लिए ईवीएम का विरोध को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसके संदर्भ में आज अजमेर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर तीसरा चरण किया गया। हम भारत मुक्ति मोर्चा की तरफ से हैं और हमारा मेन मुद्दा है ईवीएम हटाने का। हम लोग चाहते हैं कि ईवीएम से चुनाव ना होके पारदर्शी चुनाव हुए और वो बैलेट पेपर से चुनाव हो। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मोहन मेश्राम, उनका 4 चरण का प्रोग्राम है। अभी तीसरा चरण हमारा पूरा हो गया आज। चौथा चरण हमारा 31 जनवरी को चुनाव आयोग का घेराव है। इसमें पूरे देश विदेश से जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, हमारी संस्था के ईवीएम का ही विरोध है कि ईवीएम से चुनाव है ना पारदर्शी नहीं होते, पक्षपाती चुनाव होते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि पारदर्शी चुनाव हो तो बैलेट पेपर से। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर। यार बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेस द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
नई सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर के वार्ड 57 में अवैध नल कनेक्शन को लेकर क्षेत्रवासियों की शिकायत पर जलदाय विभाग द्वारा आज कार्यवाही कर अवैध नल कनेक्शन को निरस्त किया गया। क्षेत्रवासियों के अनुसार प्रेशर डाउन होने के चलते जांच करने की मांग की गई थी, जिस पर आज कार्यवाही की गई है। स्थानीय निवासी मनोज ने जानकारी देकर बताया कि वार्ड 57 के सिविल लाइंस कॉलोनी में पिछले 4-5 दिनों से लगातार पानी का प्रेशर कम हो गया था, जिसकी शिकायत उन्होंने अजमेर जलदाय विभाग को दी। इसी के तहत जलदाय विभाग के मुख्य अधिकारी आरपी शर्मा द्वारा आज कार्यवाही कर कॉलोनी में बने अवैध नल कनेक्शन को निरस्त किया गया। उन्होंने बताया कि पूर्व में भी इस तरह के कई अवैध नल कनेक्शन काटे गए, लेकिन इसके बावजूद भी कई लोगों द्वारा अवैध कनेक्शन लगाए जा रहे हैं, जिसके चलते बाकी लोगों के घरों में पानी का सही प्रेशर नहीं जा रहा है। वार्ड नंबर 57 है, ठीक है। ये सामने रेलवे कॉलोनी और इधर हमारी सिविलियंस की कॉलोनी है। हमारे 3-4 दिन से एकदम प्रेशर डाउन हो गया, तो हमने जांच के लिए जलदाय विभाग में लिखा था। तो 1-2 कनेक्शन यहाँ पर अवैध निकले हैं, वो काटे गए हैं। इन्होंने पूर्व में भी 2-3 बार इनके कनेक्शन काटे गए अवैध तरीके से, फिर उन्होंने वैध तरीके से लिया, मगर उसके अंदर भी इन्होंने अवैध तरीका अपना के साइड में से छेद करा कि जिससे हमारी पूरी कॉलोनी का प्रेशर डाउन हो जाए। हम 4 दिन से पानी से ग्रस्त हैं, इस वजह आज कार्रवाई के लिए हमने एप्लीकेशन की, जो जुर्माना सब कार्रवाई करें। ये कोई मुख्य कार्यकारी अधीक्षक है आरपी शर्मा जी, उन्होंने पहले भी इन्होंने 2-3 बार लिया था, तो अवैध था, तो मैं काट दिया था। वापस इन्होंने वैध तरीके में अवैध तरीके से। ये पाल बीचला है, चंद्रा स्टोर के सामने पड़ता है, श्रीनगर रोड पर। पाल बीचला में आए थे हम यहाँ पहले वैध तरीके से कनेक्शन दिया गया था, पूरा वैध तरीके से कनेक्शन भी किया गया था। और अभी आए तो मौके पर कंप्लेन आई थी हमारे पास, तो आए तो यहाँ पर है ना अवैध तरीके से पाया गया कनेक्शन, तो अभी उसको डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। पहले ले रखा था उसका, पहले दिया भी था, तो फिर उसके बाद इन्होंने फिर अप्लाई किया रेलवे के थ्रू, और अभी अजमेर ख्वाजा साहब की दरगाह में साल भर ख्वाजा साहब को चाहने वाले जायरीनों की लंबी लाइन लगी रहती है और हजारों जायरीन अपनी पीड़ा, मानसिक आर्थिक परेशानी, पारिवारिक समस्याएं, विवाह, संतान से जुड़ी मन्नत लेकर दरगाह आते हैं और धागा बांधते हैं। इसके साथ ही जायरीन अपनी मन्नतों को ख्वाजा साहब के नाम खत लिखकर जन्नती दरवाजे पर बांधते हैं। यह माना जाता है कि खत में लिखी मन्नत पूरी होती है। जिन लोगों की संतान, पारिवारिक समस्याएं अथवा कोई पीड़ा दूर होती है, वे दरगाह में आकर मन्नत का धागा खोलते हैं। इसे शुक्राना अदा करना भी कहा जाता है। ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में 12 महीने उनके चाहने वाले दूर दूर से यहाँ पर आते हैं, अपनी अपनी अकीदत, अपनी अपनी आस्था लेकर। और आपने ये देखा होगा कि जगह जगह अर्जियाँ गरीब नवाज की बारगाह में बंधी हुई है, चिट्ठियाँ बंधी हुई है, और कई जगह धागे बंधे हुए हैं, कई जगह चूड़ियाँ भी बंधी हुई हैं। तो जिनकी बच्चियों की शादी नहीं होती है, तो वो एक चूड़ी बाजार से खरीद के बॉक्स लाते हैं, उसका एक जो पहली चूड़ी होती है वो दरबार में बांध देते हैं जालियों के अंदर, और वो बाकी चूड़ियाँ अपने बच्चों को पहनाते हैं ताकि उनके जो शादियाँ वगैरह हैं, रिश्ते वगैरह हैं, जल्द से जल्द हो। वो गरीब नवाज से जो उम्मीदें रखते हैं, जब गरीब नवाज उनकी उम्मीदें पूरी करते हैं तो वो आकर के यहाँ शुक्राना अदा करते हैं। जिन्होंने धागे बांधे वो आकर के धागे खोलते हैं। तो गरीब नवाज के दरबार से सभी को कुछ ना कुछ यहाँ से हासिल होता है, इसलिए 12 महीने गरीब नवाज के चाहने वाले गरीब नवाज को घेरे रहते हैं। तो गरीब नवाज के दरबार से कई लोग ऐसा होता है कि दरबार के यहाँ पर चौखट पे मेहंदी लगा के लेके जाते हैं, जो अपने बच्चों के हाथों में भी लगाते हैं। शादियों की रुकावट है कुछ है, तो क्या अपनी अपनी एक अकीदत है। और जो ज़ायरीन आने वाला चाहने वाला है, ख्वाजा साहब के भरोसे जब यहाँ आता है तो जो उसके मन में होता है कि गरीब नवाज से क्या मांगूँ, कब मांगूँ, कैसे मांगूँ, वो अपने अपने तरीके से यहाँ पर झोली फैलाए खड़े रहते हैं। अब गरीब नवाज का इशारा जब उनके ऊपर हो जाता है, निगाह करम हो जाती है, तो उनका बेड़ा पार हो जाता है। गोविंदगढ़ से हैं, बहुत दूर से हैं, और यहाँ पर आके सुकून मिल रहा है। अब मन्नत मांगी है, यहाँ के बहुत अच्छा लगा है, पब्लिक भी बहुत है, बहुत सुकून मिला यहाँ पर। हाँ, यहाँ पे मेला चल रहा है, ज़ियारत करने के लिए आए हैं, मन्नत मांगने के लिए। हमारी मन्नत पूरी हो गई है, अल्लाह से करम है, ख्वाजा साहब का करम है। हम मन्नत यहाँ पे डोरा बांधा है, चिट्ठी बांधी है, मन्नत मांगने के लिए वो हमने मान दी है। अजमेर सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में सांस्कृतिक मंच के तत्वाधान में 1 दिवसीय वार्षिक नृत्य और गायन का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में विजयी होने वाले विद्यार्थियों को एमडीएस यूनिवर्सिटी के इंटर कॉलेज कल्चरल प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। प्रोफेसर डॉक्टर कृष्ण मिश्रा ने बताया कि इस प्रतियोगिता के निर्णायक गण डॉक्टर राम मनोहर शर्मा, प्रोफेसर अनिता शर्मा, संजना शर्मा, डॉक्टर निधि यादव, कीर्ति चौधरी और प्रकाश शिल्पी रहे। वहीं मुख्य अतिथि संगीत क्षेत्र से डॉक्टर माथुर और आनंद वैद्य
वैद्य रहे। आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता में कुल 7 प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई गई हैं, जिनमें 35 अलग अलग तरह की प्रस्तुतियां दी गई हैं। सम्राट पृथ्वीराज चौहान महाराज के महाविद्यालय के सांस्कृतिक मंच के तत्वाधान में एक दिवसीय वार्षिक नृत्य, गायन और वाद्य यंत्र प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में विभिन्न क्लासिकल और वाद्य यंत्र साथ में जो है विभिन्न प्रकार की नृत्य प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं और जिनमें विजयी होने वाले जो विद्यार्थी हैं वो MDS यूनिवर्सिटी के इंटर कॉलेज कल्चरल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे। हमारी इन प्रतियोगिताओं का निर्णायक गण जो हैं वो नृत्य प्रतियोगिताओं के 3 निर्णायक गण हैं। डॉक्टर राम मनोहर शर्मा सर, प्रोफेसर अनीता शर्मा, प्रोफेसर संजना शर्मा। इसके अतिरिक्त नृत्य प्रतियोगिताओं के निर्णायक जो हैं वो भी 3 हैं। उनमें नृत्य प्रतियोगिताओं के निर्णायकों के अंदर मुख्य रूप से डॉक्टर निधि यादव, डॉक्टर कीर्ति चौधरी एवं डॉक्टर प्रकाश सिरवी हैं। हमारे आज की इस प्रतियोगिता के 2 प्रमुख अतिथि हैं। एक अतिथि डॉक्टर ABL माथुर साहब हैं, जो कि एक बहुत ही उत्कृष्ट और उम्दा कलाकार होने के साथ ही अपने प्रोफेशन के अंदर भी बहुत ही ऊंचाइयों पर पहुंचे हुए हैं। वे शास्त्री नगर के अंदर रहते हैं। इसके अतिरिक्त दूसरे जो हमारे मुख्य अतिथि हैं वो आनंद वैद्य हैं। आनंद वैद्य भी संगीत के क्षेत्र में काफ़ी उम्दा और उत्कृष्ट कलाकार रहे हैं और उन लोगों का आशीर्वाद हमारे विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन सभी प्रतियोगिताओं के सफल संयोजन के लिए मैं प्राचार्य महोदय का बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें एक स्वतंत्र हैंड दिया, फ्री हैंड दिया, जिसकी वजह से हम इन प्रतियोगिताओं को सफलतापूर्वक आयोजित कर पा रहे हैं। इन प्रतियोगिताओं में टोटल हमारी 7 प्रतियोगिताएं हैं और उन 7 प्रतियोगिताओं के अंदर करीब 35 जो हैं अलग अलग प्रस्तुतियां दी जाएंगी। विजयनगर मिनी बस में भरकर ले जाए जा रहे अवैध गौवंश परिवहन को गौ भक्तों ने मुक्त करवाया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि इस तरह से एक के ऊपर एक गायों को भरकर लेकर जाया जा रहा था और देखा जा सकता है कि सभी गौवंश काफी दयनीय अवस्था में है और ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। मिनी बस पर मध्य प्रदेश के उज्जैन का नंबर प्लेट। ये देखिए MP पासिंग ये गाड़ी है और अभी रात्रि में 27 मील विजयनगर बरल के पास में ये देखिए पूरी गाड़ी के अंदर गोवंश भरे हुए हैं और ये सवारी गाड़ी है ट्रेवलर और इसके अंदर देखिए आप ये गोवंश पूरी भरे हुए हैं। गोवंश मरणासन की स्थिति में है सारे गोवंश। ये देखिए आप, ये देखिए एक के ऊपर एक है। देखिए आप इसकी स्थिति देखिए, ये देखिए इनकी आंखें देखिए आप, ये मरने की स्थिति में है। ये देखिए नीचे, ये देखिए इसका मुंह नीचे है, ये और एक नीचे देखिए आप मुंह, और ये वो देखिए उनको, ये देखिए परेशान हो रहे हैं। अजमेर में प्रतिवर्ष भरने वाले उर्स मेले के तहत ख्वाजा गरीब नवाज मेडिकल फाउंडेशन द्वारा जायरीनों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पिछले 48 सालों से स्वास्थ्य कैंप लगाया जा रहा है, जो इस बार भी अपनी पूरी टीम के साथ सेवा देने के लिए हाजिर हुआ है। ख्वाजा गरीब नवाज मेडिकल फाउंडेशन के कैंप इंचार्ज डॉक्टर सलीम कादरी ने बताया कि यह कैंप जायरीन उर्स की खिदमत के लिए प्रतिवर्ष मुंबई से रवाना होता है और मुंबई से अपनी तमाम दवाइयाँ, डॉक्टर व मेडिकल टीम के साथ अजमेर उर्स में जायरीनों की खिदमत के लिए आता है। उन्होंने बताया कि यह कैंप 1 रजब से 9 रजब तक अपनी सेवाएं देता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर सलीम कादरी, कैंप इंचार्ज मैनेजिंग ट्रस्टी ख्वाजा गरीब नवाज मेडिकल फाउंडेशन। अल्हम्दुलिल्लाह ये कैंप गुज़िश्ता 48 सालों से यहाँ पर हुजूर गरीब नवाज के उर्स शरीफ के मौके पर ज़ायरीन उर्स की खिदमत के लिए तिब्बी सहूलियात फराहम करने के लिए ये कैंप बम्बई से आता है और ये 49वां साल है और हम लोग यहाँ से बम्बई से तमाम मेडिसिन जो एक फर्स्ट एड के तौर पर इमरजेंसीज़ में वो 15-20 डॉक्टर्स, 15-20 मेडिकल स्टाफ ऐसा और हेल्पर्स लेके बम्बई से ये काफ़िला 1 रजब से लेकर 9 रजब तक ज़ायरीन उर्स की खिदमत के लिए ये तिब्बी सहूलियात फराहम करता है। काम में हमारे सब 40 से 50 लोग शामिल हैं और ये सुबह से लेकर 9 बजे से लेकर रात को 12:30-1 बजे तक ये कैंप 3 शिफ्टों में चलता है। और यहाँ पर हमने अल्हम्दुलिल्लाह बम्बई से तमाम जो दवाइयाँ लगती है और जो लगना ऐसा लगता है पूरी तैयारी से हम लोग यहाँ आते हैं और कोशिश ये हमारी रहती है कि बारगाह गरीब नवाज में जो ज़ायरीन आ रहे हैं उनको कोई मेडिकल इमरजेंसीज़ में किसी तकलीफ़ का सामना न करना पड़े, इसलिए हम लोग हर वो चीज़ से तैयार रहते हैं
कि यहाँ जैसा भी जो भी वायरल हो या जो भी किस्म की बीमारी हो, वी आर रेडी टू फेस इट इंशाअल्लाह। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।